Good morning, students. I am Bharat Bhushan Batra from the Splendid English classes. Today I will take the interactive session of the pronoun and its kinds. अगर आज हम सर्वनाम का इंटरेक्टिव सेशन ले रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम संज्ञा को, द नाउन को और उसके प्रकार को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उनका डेजिग्नेशन है, उनका कोई भी व्यवसाय है, और इसके बाद जितने भी संसार में जानवर हैं, जितने भी संसार में वस्तुएं हैं, जितने भी संसार में कोई भी प्लेसेस हैं, कंट्रीज हैं, रिवर्स हैं, और इसके साथ साथ किसी व्यक्ति के कोई गुण है, भाव है, ये सब संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब हम ये कह सकते हैं कि ये सभी संज्ञा में अगर आते हैं तो बार बार हम किसी का नाम ना लें, बार बार किसी प्लेस को रिपीट ना करें, बार बार किसी वस्तु को रिपीट ना करें। उसके लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वे सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, वे सभी शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। इस सीरीज में मैंने आपको 1 और 2, उसके बाद 3 और 4 ऐसे सीरीज वाइज मैंने आपको जो है सेशन लिए और आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। लेकिन इंटरेक्टिव सेशन में कोई भी बच्चा, सपोज करो मेरी क्लास में कोई मोहित बच्चा है, वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर हमें नाउन के बारे में अच्छे से समझ आ गया, उसके काइंड्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया और उसके बाद प्रोनाउन के बारे में भी अच्छे से समझ आ गया, लेकिन इसके जो काइंड्स हैं प्रोनाउन के वो काफी ज्यादा है, इसीलिए हम अच्छे से ग्रैस्प नहीं कर पाए। इसलिए आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर दीजिए। तो मैं आपको इंटरेक्टिव सेशन में ये बताना चाहता हूं कि बेटा जब आपने ये सब चीजें समझ ली कि पूरे संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी व्यवसाय हैं, कितने भी जानवर हैं, कितने भी प्लेसेस हैं, ये सभी चीजें किसी भी व्यक्ति के गुण दोष सब चीजें जो है वो संज्ञा में आती हैं, ये आपने अच्छे से समझ लिया। फिर उसके बाद आपने नाउन के 5 काइंड्स भी आपने देखे हैं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब चीजें आपने अच्छे से समझ ली हैं। अब इन चीजों का रेपिटेशन ना हो। जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने बोलता हूं कि राम इज माई फ्रेंड, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड टीचर। बार बार मैं राम का नाम रिपीट कर रहा हूं क्योंकि राम एक मेल है, मैं उसकी जगह ही प्रयोग कर सकता हूं। ऐसी किसी फीमेल का नाम मैं बार बार रिपीट ना करूं, उसकी जगह मैं शी का प्रयोग कर सकता हूं। ऐसी में बार बार किसी भी बहुवचन को रिपीट ना करूं, उसकी जगह जो है मैं दे का प्रयोग कर सकता हूं। इसी प्रकार मैं लाइफलेस थिंग्स और एनिमल्स का नाम बार बार रिपीट ना करूं, उसकी जगह मैं इट का प्रयोग कर सकता हूं। तो ये सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो मैं आपको आज इसके जो काइंड्स हैं वो एक बार विद एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बार बार रवि का नाम लेना, बार बार रिंकी का नाम लेना, उसके लिए मैं ही और शी का प्रयोग कर सकता हूं। जैसे ये सेंटेंस है रवि गोज टू स्कूल, उसकी जगह मैं लिख सकता हूं ही गोज टू स्कूल। और दूसरा सेंटेंस अगर मैं बनाऊं रिंकी गोज टू स्कूल, उसकी जगह मैं लिख सकता हूं शी गोज टू स्कूल। इसी प्रकार मैं दूसरे सेंटेंस भी बना सकता हूं आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। ये सभी वर्ड्स ही, शी, आई, वी, यू, दे, इट, ये सभी चीजें जो है पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद जो दूसरा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में देखिए कुछ वर्ड्स हैं जो क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। जैसे व्हाट, वेयर, हु। इसमें सेंटेंसेस देखिए, व्हाट इज योर फादर, वेयर आर यू, हु आर यू। ये सभी जो वर्ड्स हैं व्हाट, वेयर, हु, ये सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में आते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पुट अप करते हैं। इसके बाद डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपके सामने 4 ये वर्ड्स लिख रहा हूं, दिस, दैट, दीज, दोज। यहां पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई चीज सिंगुलर है और नियर है
तो मैं बोलूंगा दिस इज माई पेन। वही पेन अगर दूर है और सिंगुलर है तो मैं बोलूंगा संकेत करते समय दैट इज माई पेन। और इसी तरह अगर कोई बुक्स मेरे नजदीक रखी हुई हैं और मैं उनकी तरफ इशारा करके बोलता हूं दीज आर योर बुक्स, और वही बुक्स प्लूरल है, बहुवचन में है, अधिक मात्रा में है, और वो दूर है, तो मैं उनके लिए प्रयोग करूंगा दोज आर योर बुक्स। तो मैं ये कह सकता हूं दिस, दैट, दीज, दोज, ये एक प्रकार से डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आता है। इसके बाद ये फोर्थ पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन में मैं कह सकता हूं वे वर्ड्स जो भी किसी चीज को अपना मानते हैं, जो ये कहते हैं कि मैं इसका मालिक हूं, ये सामान मेरा है। जैसे मैंने पिछले सेंटेंस में बताया कि माई पेन, योर बुक्स, तो मैं ये कह सकता हूं कि यह पेन मेरा है, ये बुक्स तुम्हारी है। तो यहां पर माई, योर, इसी प्रकार हिज, हर, आवर, देयर, ये सभी वर्ड जो हैं अपनेपन का भाव दिखाते हैं कि ये सामान मेरा है और इसके वे मालिक हैं। तो ये सभी वर्ड्स यहां पर एक प्रकार से पोजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर। और अब मैं फिफ्थ आपको बताना चाहता हूं इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कई बार कोई बच्चा बैग में कुछ बुक्स रखी हुई हैं लेकिन उसने काउंट नहीं की है या उसको पक्का नहीं है कि साइंस की बुक है, मैथ्स की बुक है, तो वो बोलता है कि आई हैव सम बुक्स इन माय बैग। इट मींस सम वर्ड यहां पर ये बताना चाहते हैं वो निश्चित नहीं है, उसके बाद मैथ्स की बुक है, उसके बाद इंग्लिश की बुक है, उस पर 2 बुक्स है, 4 बुक्स है, इसीलिए वो सम बुक्स यूज कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं ये इनडेफिनेट प्रोनाउन में आएगा। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस में आपके सामने लेता हूं, somebody has taken your pen, किसी ने आपका पेन लिया। तो यहां पर somebody यूज कर रहे हैं, कोई ये नहीं पता लग रहा कि रमेश ने पेन लिया उसका या श्याम ने पेन लिया, लेकिन अननोन व्यक्ति का नाम बता रहे कि किसी ने पेन लिया है, तो कुछ भी डेफिनेट नहीं है। इसी प्रकार से ये इनडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर आएगा सम, somebody। और इसके बाद सिक्स्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये बताना चाहते हैं कि एक सेंटेंस है जैसे आई हर्ड माई सेल्फ, तो यहां पर आई हर्ड के बाद एक प्रकार से इंटेरोगेटिव साइन आता है कि वो किसको चोट पहुंचाता है। माई सेल्फ वो स्वयं को ही चोट पहुंचाता है किसी कारण से कोई काम करते हुए। तो whom अगर एक प्रकार से क्वेश्चन मार्क है, एक क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं ये वाला माई सेल्फ जो है वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आता है। और दूसरा सेंटेंस आप देखिए, ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए वो अपनी ही गलती मान रहा है, अपने आप को ही दोषी ठहरा रहा है। तो यहां पर जो हिमसेल्फ है ये भी किसी क्वेश्चन का जवाब दे रहा है। यहां पर whom एक प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किया गया है, ही ब्लेम्स किसको दोषी ठहराता है, लेकिन वो आगे जवाब देता है ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए वो अपने आप को ही दोषी ठहराता है। तो यहां पर माई सेल्फ और हिमसेल्फ एक प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आ रही है। इसके बाद एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में कोई बात अपनी दबाव देके, जोर देके या प्रभावशाली ढंग से कोई बात कहना चाहता है, तो यहां पर सेंटेंस में मैं आपको बताता हूं, आई माई सेल्फ लॉक्ड दिस रूम, इस कमरे को मैंने ही बंद किया है। तो यहां पर अपनी बात को दबाव देके प्रभावशाली ढंग से बता रहे हैं, तो माई सेल्फ इसीलिए प्रयोग किया यहां पर। लेकिन यहां पर एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है उसके माई सेल्फ में और इसके माई सेल्फ में ये अंतर है कि यहां पर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए माई सेल्फ का प्रयोग किया है, लेकिन यहां माई सेल्फ प्रभावशाली सेंटेंस बनाने के लिए या अपनी बात जोरदार तरीके से रखने के लिए माई सेल्फ का प्रयोग किया है। इसीलिए इसी तरह सेकंड सेंटेंस में ही हिमसेल्फ डिड इट, ये वो काम उसने स्वयं किया था। तो यहां पर हिमसेल्फ भी अपनी बात को बड़े प्रभावशाली ढंग से बताना चाहता है, ये काम और किसी ने नहीं किया, ही हिमसेल्फ डिड इट। तो यहां पर हिमसेल्फ भी एम्फेटिक प्रोनाउन में काउंट होगा। अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे बता रहा है कि वितरणवाचक सर्वनाम, तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईच ऑफ अस, नीदर ऑफ बॉयज, ईदर ऑफ
you came to school। अब इसमें मैं आपको बता सकता हूं कि अगर हम अलग अलग सेंटेंसेस पे बनाते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति स्कूल गया था, और neither of boys came to school, हम में से एक प्रकार से किसी भी बॉयज में से, किसी भी लड़कों में से कोई भी बच्चा स्कूल नहीं गया था, कोई भी लड़का स्कूल नहीं गया था। either of you में हम कह सकते हैं कि तुम में से प्रत्येक, तुम में से एक, हर व्यक्ति जो है एक प्रकार से स्कूल गया था। तो जो ये वर्ड्स हैं ईच, नीदर, तीदर, एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में हम लोग काउंट करेंगे। ये हर व्यक्ति को, सेंटेंस को कवर अप करते हैं, इसीलिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति मतलब ऑल द पर्सन्स केम टू द स्कूल, सभी लोग गए थे, एक व्यक्ति को भी नहीं छोड़ सकते, वन बाय वन, लेकिन ये सिंगुलर में काउंट होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ये मैं बताना चाहता हूं कि दो लोगों का अगर आपसी तालमेल है तो हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे, और अगर अबव टू पर्सन्स है, मोर देन टू पर्सन्स है, तो वन अनदर का प्रयोग करेंगे। जैसे सेंटेंस है टू बॉयज हेल्प्ड ईच अदर, दो लड़कों ने एक दूसरे की सहायता की। और वही लड़के अगर दो से ज्यादा होंगे तो हम कह सकते हैं द बॉयज हेल्प्ड वन अनदर, कई लड़कों ने एक दूसरे की सहायता की। तो यहां पर ईच अदर, वन अनदर एक प्रकार से रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब लास्ट वन है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में हम कह सकते हैं कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है, किसी ना किसी संबंध को वो बता रहा है, और यहां पर हम कह सकते हैं ही इज द मैन हु, यहां पर द मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है हु, कि ये वही व्यक्ति है हु केम टू आवर हाउस लास्ट नाइट। तो द मैन स्पेशलाइज्ड पर्सन है, इसीलिए स्पेशलाइज्ड पर्सन को हु से रिप्रेजेंट किया है। इसी प्रकार दिस इज द वॉच विच आई गेव यू ऑन योर बर्थडे, ये भी वॉच स्पेशल है, गिफ्टेड आइटम है, जो कि तुम्हारे बर्थडे पर मैंने दी थी। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं द मैन को रिप्रेजेंट हु कर रहा है स्पेशलाइज करने के लिए, और इसके बाद द वॉच जो है ये भी एक प्रकार से स्पेशल वॉच है, जिसको विच जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर जो हु और विच किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं पुट अप कर रहे, एक रिलेशनशिप बता रहे हैं, द मैन के साथ हु रिलेशनशिप बता रहा है, एक प्रकार से द वॉच को रिप्रेजेंट कर रहा है विच, तो जो हु और विच यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर काउंट होंगे। तो मुझे लगता है आज की इंटरैक्टिव सेक्शन में आपने बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल्स को समझा है, और इससे पहले मैंने आपको नाउन का भी इंटरैक्टिव सेक्शन चलाया था, उसमें भी आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड किया था और वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया था। मुझे लगता है आज का वीडियो भी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नाउन और प्रनाउन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, लेकिन इन कंपैरिजन बताऊंगा कि किस प्रकार से इन दोनों के कंपैरिजन से हम इनका यूज फंक्शनल ग्रामर में कैसे करते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपने अच्छे से एंजॉय किया है तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसका एक प्रकार से नाउन और प्रनाउन का कैरेक्टरिस्टिक जो है विद कंपैरिजन जो है ये सेशन लेके आऊंगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।